हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे जहाँ पे हम लोग कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो जल्दी से एक बार कुछ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस होंगे जिनके आप लोगों को आंसर करने हैं। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि फिर जो मेन करंट अफेयर का क्लास होता है वो आपको मिलता है 7 से 8। ये वाला आपके लिए एक रिविजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, लाइव टेस्ट वाला चैनल और डिफेंस वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। लेकिन इन दोनों को सब्सक्राइब करते टाइम इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा, जिसका नाम है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो, ये है मेरे यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल। सुबह 5 बजे क्विज होता है, 7 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलता है पूरे 1 घंटे का क्लास, फिर 8 से 8:15 आपको मिलता है बर्निंग इशू, और लास्ट में आपको देखो रेलवे का क्लास मिलता है शाम में 4 बजे। अब आ जाओ सबसे पहले सवाल पे। क्लासेस जो है अनअकैडमी के, उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आज आपको जो 5 तारीख हो गई ना, तो आज रात में 9 से 10 बजे के बीच में अनअकैडमी पे आपको मिलने जा रहा है एक स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास का मतलब हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास होगा। तो इस क्लास में मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे स्पेशल क्लासेस। इसका जो लिंक होगा वो हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल, विच पार्ट ऑफ द पुडुचेरी अ यूनियन टेरिटरी इज फिजिकली सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो पौंडीचेरी है या फिर जो पुडुचेरी है, जहां पे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलते हैं किरण बेदी जी, तो इसका एक जो हिस्सा है वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है। तो कौन सा वाला वो पार्ट है, तो यहाँ पर जो यनम नाम की जगह है वो आपको कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश में। अगर हम पुडुचेरी देखें मैप के हिसाब से, अगर लोकेशन देखोगे तो ये अंडमान और तमिलनाडु वाला जो एरिया है ना, जो कोस्ट है, वहां पर आपको ये मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी जो है या पुडुचेरी, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे पहली चीज। और जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, जब प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें दिल्ली, पौंडीचेरी और अब जम्मू एंड कश्मीर भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अगला सवाल, होम रूल जो मूवमेंट था उसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, उसके फाउंडर का नाम पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पे तिलक जी का नाम भी आएगा और एनी बेसिन का भी नाम आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा चलो, हम ही बता देते हैं 1916, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि तिलक जी का नाम तो आ रहा है, एनी बेसिन का भी नाम आ रहा है। तिलक जी ने जब इसकी शुरुआत करी थी तो पुणे से करी थी, ठीक है। तो इनका ये था कॉन्सेप्ट कि इसको हम लोग पहले पुणे में ही पब्लिसाइज करेंगे, उसके बाद कहीं और पे बढ़ाएंगे। लेकिन एनी बेसेंट ने जब इसकी शुरुआत करी थी तो पूरे इंडिया के लेवल पर करी थी। तो सबसे पहले शुरुआत किसने करी, सितंबर में इनके द्वारा शुरू किया जाता है और बाद में एनी बेसेंट इसको शुरू करती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, विच इंडियन बर्ड इज फेसिंग एक्सटिंक्शन। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बर्ड है जो इंडिया में पाई जाती है और एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से, बहुत ज्यादा प्रदूषण होने के कारण उसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। तो वो यहाँ पे कौन सी वर्ड हो जाएगी, वल्चर्स हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं गिद्ध, है ना। और वल्चर्स के लिए जो कंजर्वेशन सेंटर है वो कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, अभी यूपी के अंदर हो रहा है। देखो, अगर बारिश की थोड़ी सी यहाँ पे आवाजें आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ बाहर बारिश हो रही है। अगला देखो यहाँ पे सवाल क्या, स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है, सर क्रीक लोकेटेड एट। आपको बताना है कि जो सर क्रीक नाम की जगह है ना, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है, विवादित है, आपको बताना है कि जो सर क्रीक नाम की जगह है वो कहाँ पर लोकेटेड है, प्लेस बतानी है। तो रन ऑफ कच्छ जो गुजरात वाला एरिया है वहां पर आपको ये लोकेशन मिलेगी। अगला सवाल, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। आपको पता ही होगा यहाँ पे कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी वो 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पहला काम आपके लिए होमवर्क होगा कि आप मुझे इस बैंक के बारे में 2 या 3 पॉइंट लिख के कमेंट सेक्शन में बताओगे। हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देती हूँ, तो ये आपको आंसर करना होगा। इसका यहाँ पे नया वाला नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन पूछा जाता है तो 1944, और इसकी फंक्शनिंग कब से शुरू हुई है, 1945। हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा वॉशिंगटन DC के अंदर, और इसके हेड कौन है, डेविड मालपास जी हैं। और डेविड मालपास कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो USA से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो है ना एक इंडेक्स भी जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंपॉर्टेंट, इंडिया की रैंकिंग 63 है और नंबर 1 पे न्यूजीलैंड आता है। अगला सवाल, ओमियम लेक कहाँ पर है। एक्चुअली ओमियम नाम का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी है। दोनों में से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय के अंदर है ये। मेघालय में आपको ध्यान होगा गारो
खासी और जयंतिया, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं और पहाड़ियां भी हैं। गारो नाम की जो पहाड़ी है उसके ऊपर आपको नॉकरेक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। द वेव दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, सवाल में पूछा जा रहा है कि साइंटिस्ट ने इसके अध्ययन के बारे में कहाँ से शुरुआत करी थी या फिर इसके बारे में कैसे पता चला था। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम लोग पढ़ते हैं ना पी वेव, एस वेव्स, एल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वजह से यहाँ पे इनके बारे में पता चला। अच्छा, मुझे बताना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वजह से कैसे पता चला होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा। और ये बता दूं 12 तारीख को, 12 मई को रात में नहीं, सुबह के टाइम में, हाँ सुबह के टाइम में 8 से 9 बजे हम लोग अर्थक्वेक वाला जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं ऑन अनअकैडमी, और वो भी स्पेशल क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्पेशल क्लास में होगा वो, तो आप में से कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। अगला सवाल, शेपर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपने देखा होगा ना, जो चरवाहे होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको गद्दी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में देखो तो ये एक ट्राइब है, गद्दीस वहाँ पे एक ट्राइब है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि बकरवाल है, ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या लेपचा ट्राइब हो गई, ये आपको सिक्किम में बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना। अगला देखो यहाँ पे, हु इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन, सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताना है जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर करना, अभी हाल ही में इनको एम्बेसडर बनाया गया, किस चीज के एम्बेसडर के रूप में इनकी नियुक्ति करी गई है, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। और हाँ, इस सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो। लाइक तुम लोग पता नहीं क्यों करते हो, लाइक करना भूल जाते हो, या हम कहते नहीं है इसलिए लाइक नहीं करते हो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करिए। अगला सवाल, दी पॉलिटी ऑफ हड़प्पन पीपल, जो हड़प्पन पीपल थे ना, उनकी अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम द मटेरियल एविडेंसेस, तो उनको यहाँ पे पहचाना जाता है कि जो अवशेष पाए गए थे ना, उनके आधार पर इनको पहचाना जाता है। तो इनकी पॉलिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो किस आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो थियोक्रेटिक इनकी पॉलिसी होती थी। मतलब थियोक्रेटिक का मतलब ये हो जाएगा, या यूनिटरी का मतलब ये हो जाएगा कि भैया एक ही पर्सन होगा जो चीजों को डिसाइड करेगा, वहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता, मतलब पार्लियामेंट उस टाइम पे नहीं था ना, इसलिए। अगला, जोबानी इज अ डांस फॉर्म, ये एक तरीके का लोक नृत्य है, आपको बताना है भारत के कौन से राज्य में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेट का, सॉरी, इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम ट्रेडिशनल परफॉर्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय, यहाँ पे दिमासा ट्राइब का नाम सुने हो, नहीं, आधे बोलेंगे नहीं मैम, तो आधे तो बोलेंगे मैम ये आसाम में है ना, आसाम में है ना, तो आसाम में तो है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें तो ये बेसिकली कौन से स्टेट में आपको ये ट्राइब देखने को मिलेगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। आसाम में तो मिलेगी, बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी ट्राइब होगी, जैसे कि मान लो कुकी ट्राइब ही है, तो ये बेसिकली तो नागालैंड में, लेकिन आपको आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, वहां सब पे आपको ये ट्राइब मिलती है। ठीक, अगला सवाल, द करेक्ट मीनिंग ऑफ, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही अर्थ आपको बताना है। जनिस ई कामिल, ये जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है किससे, मुगल एम्पायर से, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब हो जाता है कैश क्रॉप, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी खेती करना जिससे बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है या फिर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर की कंट्रीज में जाके हम उसको बेच सकते हैं, उसको यहाँ पे कैश क्रॉप के अंदर या फिर कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर रखा जाएगा। अगला देखो, सरगासो सी, ये क्यों जाना जाता है, तो पहले तो भैया ये जान लो कि ये है कहाँ पे, तो अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक महासागर जो है वहां पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे मेराइन वेजिटेशन, जैसे आप लोगों ने वो देखा है, सिंघाड़े देखे हैं, सिंघाड़े तालाब में होते हैं ना, देखा होगा आपने कि उसके जो तालाब होता है उसके ऊपर से अगर देखोगे तो ग्रीन कलर की सिर्फ लीव्स ही लीव्स, पत्तियां ही पत्तियां दिखती हैं, देखा है। बिल्कुल उसी तरीके से सरगासो सी में क्या होगा, आपको ग्रीन वीड्स मिलती है। ठीक है, ग्रीन वीड्स पेड़ होते, मतलब छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, मेराइन प्लांट्स होते हैं। तो क्या होता है, ऊपर से जब आप उसको एरिया को देखोगे ना, तो पूरा का पूरा ग्रीन कलर का ही आपको मिलेगा, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये किसी तरीके का सी है। तो इसीलिए इसको जाना जाता है, और इसकी हर बार लोकेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए। अब जो सवाल पूछे वो कमेंट सेक्शन में आंसर करना। इसके अलावा एसएससी का जो मेरा बैच चल रहा है, देखो मैं आपको बता दूं, एसएससी के लिए प्रिपेयर करो, डीआरडीओ, रेलवे, एसएससी में कोई भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, व्हाटएवर। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इसमें अभी हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और इसमें ज्योग्राफी का बैच शुरू होने जा रहा है, तो आप अभी से इस बैच को ज्वाइन कर लेना। अब आप बोलोगे कि मैम ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रहा है, पॉलिटी खत्म होने जा रहा है, तो पॉलिटी के क्लास कैसे मिलेंगे,
तो लाइब्रेरी में जाओगे अनअकैडमी की, तो वहाँ पे आपको पुराने सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो नया बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है ज्योग्राफी के अंदर, तो आप इस वाले बैच को अवेल कर सकते हो। टाइम क्या है? सुबह 8 बजे से। इसको अवेल करने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है प्रति 10। इंपॉर्टेंट ये होगा यहाँ पर कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 5400, 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है। इसके साथ में यूपीएससी का जो बैच है भैया, इसका अमाउंट बहुत कम कर दिया गया है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो अप्रॉक्स यहाँ पे 23,000 का मिलेगा। अगर किसी कोचिंग में चले जाओगे तो 6 महीने का या फिर 7 महीने का आपको 1.5 लाख में मिलता है। और वो भी बोल देते हैं कि भैया हम 1 साल का है, लेकिन वो पढ़ाते उतना है नहीं, आप भी जानते हैं। तो यूपीएससी भी आप अवेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम जून में क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पर आपको मैंने ये चीज़ बता दी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप किसी भी क्लास को यहाँ पे अटेंड कर सकते हो ऑन अनअकैडमी। और जीए के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जीए के बैच को भी मेरे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अभी हम जीए पढ़ा रहे हैं, और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जितने भी बैंकिंग में आपके फेवरेट फैकल्टीज हैं, कोई भी फैकल्टी, चाहे वो वाईफाई के यूट्यूब पे पढ़ाता हो या फिर वाईफाई 2.0 पे पढ़ाता हो, कोई भी आपका जो फेवरेट फैकल्टी है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का, उनके क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जीएस हम पढ़ाएंगे, बाकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। स्पेशल क्लास याद रखना, इसका जो शेड्यूल है वो हम सुबह 7 से 8 बजे की क्लास में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो प्लीज उसको एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। ये वाला जो क्लास है भाई, अब देखो ये ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे को आपको ये क्लास मिल रहा है। अब ट्यूसडे को शाम में हम क्या पढ़ाएंगे ये आपको कब पता चलेगा? जब आप 7 से 8 बजे के क्लास में लाइव रहोगे। तो एक बार सेशन में जुड़ना बिल्कुल मत भूला करो, जरूरी होता है क्लासेस की इन्फॉर्मेशन लेना, भले ही आप क्लासेस को फॉरवर्ड करके देखो, दिस इज अप टू यू। तो चलो मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।